Hello my dear students, welcome to all in Sri Sharda Bhavan Education Society Nadev. Dear students, in today's video we will see the complete analysis of question paper that you have solved today. If you are new in my YouTube channel, then like, share and subscribe. Dear students, today's question number 68 belongs to the topic D and A block elements. The question is, which of the following ion is paramagnetic? देखिए दोस्तों, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस पे डिपेंड है? दैट इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड है. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ये एन पर डिपेंड है. अब यहां पर अगर हम सैमेरियम 3 पॉजिटिव आयन की बात करते हैं तो सैमेरियम 3 पॉजिटिव जो है, ओके, यहां पर इसमें एफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5. तो यहाँ पर इसका अगर हम बॉक्स अरेंजमेंट करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 5. ओके, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये बंदा क्या बताएगा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर शो करता है. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4. लैंथेनम 3 पॉजिटिव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर होते ही अपने 0, तो ये बन जाएगा आपका डायमैग्नेटिक. ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी बन जाएगा डायमैग्नेटिक. इटरबियम 2 पॉजिटिव, ओके, इट बिकम्स F14, सो इट इज अगेन डायमैग्नेटिक. सो पैरामैग्नेटिक कौन शो करता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4. एसियम 3 पॉजिटिव, ये बंदा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर शो करता है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड? बेटा यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है जेनॉन 4F14 5D10 एंड 6S1. ओके, तो यहाँ पर ये लैंथेनॉइड से बिलोंग नहीं करता है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट वन 70 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपको यहाँ पर पहचानना है. देखिए दोस्तों, बेसिसिटी जो होती है, ओके, बेसिसिटी ऑफ लैंथेनाइड्स, ओके, लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड, लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड, ये कब बढ़ती है? बेसिसिटी ऑफ लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये आपको याद करना पड़ेगा. ओके, तो यहां पर बेसिसिटी लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड की बढ़ती है डाउन द ग्रुप, तो यहां पर लैंथेनम हाइड्रोक्साइड जो है ये सबसे ज्यादा बेसिक आ जाएगा. ओके, सबसे ज्यादा बेसिक कौन आ जाएगा? लैंथेनम हाइड्रोक्साइड. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट. द पेयर दैट इज रेफर टू एज केमिकल ट्विंस. बेटा केमिकल ट्विंस मैंने आपको क्लासरूम में भी पढ़ाया था कि केमिकल ट्विंस कौन है. तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर 3D सीरीज कौन सी है, 3D सीरीज में कौन आते हैं? तो देखिए बेटा 3D सीरीज में आता है हमारे स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक. ओके, उसके बाद 4D सीरीज की बात हम करते हैं. इसमें आते हैं एट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम. ओके, उसके बाद 5D में कौन कौन आता है? तो 5D में हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन और ये यहाँ पर बेटा रेनियम. तो देखिए टेक्नीशियम एंड रेनियम बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, ओके, हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. सो यहाँ पर ये केमिकल ट्विंस आ जाएंगे, टेक्नीशियम एंड रेनियम. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम. ओके, क्वेश्चन नंबर 72. जिर्कोनियम एंड हैफनियम ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया. क्यों होता है? सिंपल सी बात है, ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों जो है सेम आयोनिक रेडिया बताते हैं. क्वेश्चन नंबर 73. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड? ओके, तो यहां पर देखिए बेटा, जो हमारा टर्बियम है, ओके, टर्बियम जो है ये बिलोंग्स करता है लैंथेनाइड से, ओके, नॉट फ्रॉम एक्टिनाइड. चलिए नेक्स्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 74. द टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. प्रेजेंट इन
द एटम ऑफ गैडोलोनियम। तो बेटा गैडोलोनियम की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा इसका। ओके, गैडोलोनियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 64 है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा जेनॉन, 4f ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, 5d में होता है 1 इलेक्ट्रॉन और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर ये जो s ऑर्बिट है ये फुलफिल है 2 इलेक्ट्रॉन। d की बात अगर हम करते हैं तो d के अरेंजमेंट यहाँ पर मैं करता हूँ, तो d में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ओके, और f में 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 7। तो यहाँ पर ये 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन और 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा, 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो GD में टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 8 आ जाएंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 इसका बन जाएगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। गैडोलोनियम गिव्स एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओनली +3 बिकॉज, क्योंकि इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। ओके, सो सही आंसर यहाँ पर इसका आ जाएगा बेटा +7। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, F7, और ये हाफ फिल होता है। ओके, हाफ फिल, और इसलिए इसको हम कहते हैं स्टेबल। चलिए नेक्स्ट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बिगिंस विद। तो बेटा ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं नेपच्यूनियन से। ओके, और यहाँ पर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर दोज विद द एटॉमिक नंबर्स ग्रेटर देन यूरेनियम। ओके, जिसका एटॉमिक नंबर यूरेनियम से ज्यादा होता है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। एंड नेपच्यूनियन की अगर बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर 93। ओके, चलो करेक्ट आंसर इज नेपच्यूनियन। अरेंज द Ce3 पॉजिटिव, La3 पॉजिटिव, Pm3 पॉजिटिव एंड Yb3 पॉजिटिव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनिक रेडियस। बेटा मैंने आपको कहा है कि आयोनिक रेडियस किसकी ज्यादा होंगी, जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है। देखिए एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस, आयोनिक साइज इंक्रीजेस। तो इसमें लैंथेनम सबसे पहले आ जाता है, तो सबसे ज्यादा लैंथेनम 3 पॉजिटिव की ज्यादा आ जाएंगी, और जो लास्ट में है Yb3 पॉजिटिव की सबसे कम आ जाएंगे। तो करेक्ट सीक्वेंस यहां पर आ जाएगा कि भैया Yb3 पॉजिटिव इज लेस देन Pm3 पॉजिटिव इज लेस देन Ce3 पॉजिटिव इज लेस देन La3 पॉजिटिव। ये करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इज 3d9 वेयर एज दैट ऑफ द कॉपर फर्स्ट इज 3d10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78। देखिए बेटा यहां पर जो कॉपर 2 है ये ज्यादा स्टेबल है। ओके, ये जो है ये यहां पर मोर स्टेबल है। क्यों, क्योंकि एज कंपेयर टू कॉपर सिंगल पॉजिटिव ड्यू टू द हायर एनर्जी एंड लेसर टेंडेंसी टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पर देखिए, और हमें पता है कि कॉपर जो है एक्सेप्शनल केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3d10 4s1। सो यहां पर ये कॉपर 3d9 जो है 3d9 ये बंदा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 3d10। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, चले नेक्स्ट, हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है ये पूछा। इस मेटेलिक रेडियस ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ दिस एलिमेंट्स विल हैव हायर डेंसिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ा है कि भैया कॉपर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर 4 इसका आ जाता है। चलिए सिंपल क्वेश्चन, द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, आप सभी को पता है। एंड आइडेंटिफाई द कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच शो द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा आउट ऑफ दिस 4 कौन सा यहाँ पर बंदा हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट बताएगा। देखिए 3d7 की बात अगर हम करते हैं, 3d7 यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा 3। अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएंगे 3.87 बन जाती है। ओके, उसके बाद 3d5। ओके, 3d5 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएंगी 5.90 बोर मैग्नेट्रॉन। 3d8 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा 2 आ जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएंगे 2.84। अगेन 3d2
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 आ जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएंगे 2.84। आउट ऑफ दिस 4 सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट कौन बताएगा, तो 3d5 वाला 5.90। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 बेटा। चले, there are 14 elements in actinoid series. Which of the following elements does not belongs to this series? Does not belongs to this series. तो यहां पर बेटा थूलियम जो होता है, ओके, थूलियम जो है, ओके, ये जो है ये बंदा लैंथेनॉइड पार्ट का है, ओके। इट बिलोंग्स टू द थूलियम इज द लैंथेनॉइड पार्ट of lanthanide series, not an actinide, not an actinide series। तो यहाँ पर यूरेनियम, नेपच्यूनियम और एफियम ये जो बंदे हैं ये होते हैं आपके एक्टिनाइड्स के, लेकिन थूलियम जो है ये लैंथेनाइड का है, ओके। इट इज पार्ट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट्स। करेक्ट आंसर वो आ जाएगा, ओके। अगेन द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव। बेटा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फार्मूला बताया कि भैया स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल्स टू आ जाता है रूट इन ब्रैकेट n प्लस 2 n इंटू इन ब्रैकेट n प्लस 2 वेयर n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। क्रोमियम 3 पॉजिटिव की अगर हम बात करेंगे बेटा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पर होता है उसका 3d3, यानी कि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएंगे 3.87 बोर मैग्नेटॉन्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83। although zirconium belongs to 4d series element and hafnium to 5d transition series even then they show similar physical and chemical properties। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन जो होता है बेटा बोथ हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस। ये बात सही है। जिरकोनियम मैंने आपको कहा है कि भैया ये जिरकोनियम एंड हाफनियम सेम, ऑलमोस्ट सेम, यानी कि नियर अबाउट 159 to 160 इनका आयोनिक रेडियस होता है। सो बोथ हैव द सिमिलर एटॉमिक रेडियस, नॉट आयोनिक, एटॉमिक रेडियस सेम होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए मैच द पेयर में से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए लिस्ट 1 में लैंथेनाइड विच शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन बताता है लैंथेनाइड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि सेरियम बताया था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ए का आ जाएगा क्यू। तो ऑप्शन में देखिए ए का क्यू कहां पर नजर आ रहा है, यहाँ पर। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए लैंथेनाइड विच कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा यहाँ पर आपका यूरेनियम आ जाएगा, ओके। उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है, रेडियो एक्टिव लैंथेनाइड कौन सा है, तो यहाँ पर पीएम है, ओके। एंड लैंथेनाइड विच हैज 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये तो सिंपल सी बात है, ये बताता है आपका गैडोलिनियम, ओके। चलिए नेक्स्ट अगेन मैच द पेयर। क्या होता है मैच द पेयर में, यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा है, तो कॉपर का बेटा। तो ए का यहाँ पर आ जाएगा, ए का आ जाएगा आर। ए का आर कहां पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या स्टेटमेंट दिया है, फर्स्ट लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक, ये बात तो भैया गलत है। मैंने आपको कहा है कि लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, ये फर्स्ट लैंथेनाइड एलिमेंट आता है, ये मोर बेसिक होता है एज कंपेयर टू अदर। तो ये यहां पर इनकरेक्ट है और ये आपका आंसर है 86 का फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर लैंथेनॉइड इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर Ce4 पॉजिटिव एक्वियस मीडियम में ये यहाँ पर आपको दिया है गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये गलत बात है, क्योंकि सीरियम 4 पॉजिटिव जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के काम करता है ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ Ce4 पॉजिटिव, और स्टेबिलिटी होती है यहाँ पर ड्यू टू द कंप्लीटली हाफ फील्ड F7,
ओके, सो करेक्ट आंसर इज 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है बेटा। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन इट्स कंपाउंड इज +6। ओके, नेक्स्ट वन, chromium atom has only 6 electron in n-1d। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्रोमियम एटम हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, ये बात सही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर का असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। ऑल द मेंबर्स ऑफ एक्टिनाइड सीरीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। रीजन क्या है उसका? द इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेजुअली अकोमोडेटेड इन 5 एनर्जी सबशेल। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बेटा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मीनिंग कुछ ऐसा है, एक्टिनाइड्स आर द रेडियो एक्टिव, असर्शन ट्रू है। इलेक्ट्रॉन्स फिल 5f ऑर्बिटल्स, रीजन इज ट्रू, लेकिन रेडियो एक्टिविटी isn't cause the 5f filling and its nuclear stability। okay, so correct answer आ जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। okay, and the last question of the question paper belongs to the chemistry part 2। magnetic moment 2.84 Bohr magneton is given by which ion। तो बेटा यहाँ पर निकेल जो होता है, निकेल, ओके, कोबाल्ट 27, निकेल 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 3d8 4s2 आता है। ओके, अब यहाँ पर निकेल ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 3d8। ओके, और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? यहाँ पर 3d8 है तो 10 में से 8 माइनस कीजिए, आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर आपके 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएंगी 2.84 बोर मैग्नेटॉन। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 90 विल बी निकेल टू पॉजिटिव हैज द मैग्नेटिक मोमेंट 2.84। ओके दोस्तों, क्लियर है सबको? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच बेटा एंड हैप्पी लर्निंग।